20 दिन में 15 पुल ध्वस्त हो गया। करप्शन जो है मन चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। बहुत सारे गरीब लोग जो हैं लाइन लगा करके अपना काम छोड़ करके जा करके अपना जो छोटा ज़मीन है 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा उसको, चूँकि उनको लग रहा है कि अगर हम लोग नहीं कराएंगे सर्वे तो हमारा ये भी ज़मीन जो है चला जाएगा। उनको चाहे आप थाना को विजिट कर लीजिए, आप सीओ को विजिट कर लीजिए, आप अंचल को विजिट कर दीजिए, ब्लॉक को, कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ करप्शन से मुक्त हो। हर जगह करप्शन। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्र एग्जाम देने गए थे जिनके साथ मारपीट की गई और साफ तौर पर अब एनडीए के कई ऐसे सांसद हैं जो आरोप लगा रहे हैं। गिरिराज सिंह और साथ ही चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी की ये बेशर्मी दिखाती है और कानून व्यवस्था दिखाता है कि कितना साफ तौर पे सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? आप तो इतना बड़ा इल्जाम। देखिए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। ये जो देश है ना, ये राजतंत्र का देश नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ जनता की चलती है, जितना चलाना है चला लीजिए। लेकिन आने वाला 10-11 महीना जो है ना, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त बिहार में जिस तरह से बढ़ते हुए बाढ़ को लेकर आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगातार एक के बाद एक पुलों का ध्वस्तीकरण हो रहा है। इस चीज को लेकर विपक्ष बिहार में लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सासाराम के सांसद मनोज कुमार हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बिहार के लिए क्या कहेंगे जिस तरह पुल एक के बाद एक धड़ाधड़ गिर रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, चूँकि एक आप लोग माध्यम होते हैं हमारी आवाज़ों को लाखों करोड़ों लोग के पास में पहुंचाने का। वो जो लोग भी सुनेंगे मेरी आवाज़, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं बात करना चाहता हूं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था न्यूज़ में कि 15-20 दिन में 15 पुल ध्वस्त हो गया, 15 पुल गिर गया, ये कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना चरम सीमा पर, जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसमें अगर आप आइएगा तो करप्शन जो है मन चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। ये जो मर्डर, हत्या, चोरी, बदमाशी मन चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। एक ही बात को लेकर के लोग कह देता है कि जंगल राज था कुछ दिन पहले। माननीय हमारे आदरणीय नीतीश जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज के पहले, एनडीए के सरकार के पहले, या माननीय नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले जंगल राज था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है वो तो जंगल राज था, लेकिन आज ये जितना 10 दिन में 15 पुल ढह जा रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सा राज है? ये कौन सी कहानी है? आप बताइए, पूछिए उनसे, आपको पूछना चाहिए सवाल। अभी अगर आप आइएगा बिहार में तो कहने का मतलब इतना चरम सीमा पर करप्शन बढ़ा है, अफसरशाही। मुझे आज भी सुबह में बहुत सारे गरीब लोग हैं, सर्वे हो रहा है ज़मीन का, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे गरीब लोग जो हैं लाइन लगा करके अपना काम छोड़ करके जा करके अपना जो छोटा ज़मीन है 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा उसको, चूँकि उनको लग रहा है कि अगर हम लोग नहीं कराएंगे सर्वे तो हमारा ये भी ज़मीन जो है चला जाएगा, उनको लग रहा है। तो उसको लेकर के वो लाइन में लगे हुए हैं। कुछ परिमार्जन का काम है, कुछ रसीद कटाना है, नहीं हो रहा है और चरम सीमा पर करप्शन है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप आइए, चाहे आप थाना को विजिट कर लीजिए, आप सीओ को विजिट कर लीजिए, आप अंचल को विजिट कर दीजिए, ब्लॉक को, कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां करप्शन से मुक्त हो। हर जगह करप्शन है। सर, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार का जिक्र होता है तो साफ तौर पे सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? आप तो इतना बड़ा इल्जाम। देखिए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूँ। ये जनता का आवाज़ है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के बारे में आपको मालूम है, ये न्यूज़ बताता है। और हाँ, मैं आप चंपारण से हैं तो खुशी की बात है, तो आप न्यूज़ में देख लीजिए ना, ये पेपर बता दिए तो आप ही लोग बताते हैं कि यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ पुल गिर गया। जैसे आपने पुल बोला कि पुल गिर गया, तो ये आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मीडिया के लोग कह रहे हैं। सबसे पहले यदि न्यूज़ कोई अपडेट करता है हम लोग को, तो न्यूज़ मीडिया के लोग करते हैं कि यहाँ पुल गिर गया, वहाँ पुल गिर गया। ये सब तो आप ही लोग करने वाले हैं। तो पुल गिरने की वजह क्या है? क्या लग रहा है? खराब मटेरियल्स, टेंडर लेने वाले जो हैं, जो ठेकेदार हैं, गलत मटेरियल्स देके। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, आदरणीय माननीय कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, 1 से 1.5 साल 2 साल पहले
कोविड का समय था तो हमारे आदरणीय माननीय नितिन गडकरी जी गए। हमारे क्षेत्र में एक पंडुका पुल है, उसको मीन्स करोड़ों रुपया का वो बजट है उस पुल को बनाने के लिए, झारखंड और बिहार से जोड़ रहा है। आप जाइएगा तो देखिएगा, अभी पुल बन रहा है, अभी पाया बन रहा है, पाया फट गया। अब पाया फट गया, अब उसी पर जब स्लैब ऊपर से डालिएगा तो ध्वस्त हो जाएगा। वो सोन नदी पर पुल बन रहा है। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बढ़िया अगर मटेरियल्स दिया जाए, ये यहाँ हमें देखिए वेस्टर्न कोर्ट में हम हैं, इसका पिलर अगर मजबूत है तब ना इतना सुंदर बिल्डिंग और इतना भारी बिल्डिंग बना है और नहीं ढहा। जब मजबूत पिलर नहीं है तो ढहेगा। पाया ही, जब स्तंभ भी ठीक नहीं है, आधार ही ठीक नहीं है, तो आप आगे लेके चलिएगा, ढहेगा, ढह जाएगा। एक सीधा सा सरल सवाल, आपने जमीन सर्वे का जिक्र किया। साफ तौर पर बिहार में जमीन सर्वे सरकार कहती है कि इससे बहुत सारे भ्रष्टाचार जो है, आपसी लड़ाई, परिवारवाद की जो है वो खत्म होगी, तो आप इसे किस तरह देखें? देखिए, मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ, सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, लेकिन जो सही सर्वे है वो होना चाहिए। जो माफिया लोग हैं, जो 500 एकड़, 1,000 एकड़ सरकारी ज़मीन को जो लोगों ने अपने हाथ में रखा है, गरीबों का क्या सर्वे कराइएगा? जिसके पास में 1 कट्ठा, आप देखिए जातिगत जनगणना हुआ, कास्ट कैंसेस हुआ, उसमें 9.2% ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। तो छोड़िए ना, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का आप चिंता छोड़िए, हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। हम तो नाहर पर रहते हैं, पोखरा पर रहते हैं, कहने का मतलब सरकारी ज़मीन में रहते हैं, जो समय समय पर अतिक्रमण लगा करके गांव के गांव बुलडोजर से हटा दिया जाता है। तो मेरा आप छोड़िए, उन लोगों का आप ख्याल करिए जो 500 एकड़, 200 एकड़, 1,000 एकड़ सरकारी ज़मीन को अपने हाथ में कब्जा करके और उसके ऊपर में माफिया लोग रह रहे हैं। तो उसको छुड़ाइए ना, पहले तो उसको सर्वे जो हो रहा है उसको पहले सरकार उसको हटाए, और ये जितने भी माफिया हैं इनको पहले उस ज़मीन से मुक्त कराएं। अच्छा, जमीन सर्वे को लेकर कई ऐसे खबर सामने आई जिसने वाकई में देखा गया कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, कई जगहों पे खून खराबा तक हो गया। तो सही मायने में ये सही, दो चीज़ बिहार में बहुत चरम सीमा पर है। जब से हम लोगों ने जीता है चुनाव, तब तक हमने देखा है हम लोग के पास में अंचल का, सीओ का, जितने सीओ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहने का मतलब जितने सीओ हैं, आप जाके ब्लॉक में, अंचल में घूम लीजिए, क्या दशा है इन लोगों का। और यहाँ पर बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। उसके बाद में यदि आप देखिएगा थाना में, तो थाना का हाल तो छोड़ ही दीजिए, थाना तो मालूम नहीं कैसे चल रहा है, अफसरशाही चरम सीमा पर। अभी मैं पिछले दिन न्यूज़ देखा कि एक थाना प्रभारी किस प्रकार से आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री मुकेश साहनी जी को बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे कि आपके मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा कि किस प्रकार से वो हम लोग मीन्स एक जनप्रतिनिधि को बोल रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं। तो देखिए, नेता तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो भी एक, कहने का मतलब जैसे हम लोग, आज मैं सांसद हूँ, वो भी एक दिन सांसद थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी हमारे ही कहने का मतलब वो जगह को सफ़र करके वहाँ पहुँचे हैं। तो ये बात केवल हो सकता है मुकेश साहनी के लिए नहीं बोला गया है। ज़रूर मुकेश साहनी एक गरीब के बेटे हैं, एक निषाद के बेटे हैं, तो उनको लग रहा था थाना प्रभारी को, तो ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो देश है ना, ये राजतंत्र का देश नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ जनता की चलती है, जितना चलाना है चला लीजिए, लेकिन आने वाला 10-11 महीना जो है ना, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में। मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बनेगा, और ये जितने करप्शन है सब करप्शन मुक्त होंगे, और जितना अफसरशाही है ना, वो अफसरशाही भी खत्म होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री शब्द का आपने जिक्र किया, इस पे है बिहार में लगातार सियासत चल रहा है। दो पूर्व मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, यादव और मांझी के नाम पर। जीतन राम मांझी को कहा गया कि वो शर्मा है, और लालू यादव को कहा गया कि वो गरहेरिया समाज से आते हैं। तो आप इसे किस तरह? देखिए, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो हमारे गार्जियन लोग हैं। माननीय लालू यादव जी हमारे नेता हैं, आदरणीय माननीय जीतन राम मांझी जी वो भी हमारे नेता हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। जातिवाद, धर्मवाद मेरा काम नहीं है। देखिए, हमारा देश जो है ना, आज का डेट में ये एनडीए जो सरकार है, और कहने का मतलब केंद्र में एनडीए का सरकार है, और हमारे बिहार में भी एनडीए का सरकार है। हम जाति धर्म में नहीं जाना चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम एक चीज़ आपका माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, चाहे वो छोटा जाति हो, बड़ा जाति हो, आप देखिएगा, अगर हम लोग जिस गांव में रहते हैं, आप आइएगा, तो मैं पहले देखा था किस प्रकार से हम लोग रहते थे, चाहे वो हाई कास्ट का हो, मिडिल कास्ट का हो, या दलित कास्ट का। हम लोग मोहब्बत होती थी गांव में। शाम में एक दलान होता था, सभी वर्ग के लोग बैठते थे, चर्चा होता था, कौन बीमार है, कौन ठीक है, किसके पास खाना नहीं है, कौन आज भूखे है। तो जो बड़े लोग होते थे, जो मालिक लोग होते थे गाँव के, वो खाना पहुँचाते थे।
पहले, ये ऐसा गांव का दशा था पहले, लेकिन आज वो खत्म हो गया। क्यों क्यों? पहले मुस्लिम हिंदू नहीं था, पहले मुस्लिम भी रहते थे गांव में, हिंदू भी रहते थे। मुस्लिम के पास में खाना नहीं होता, हिंदू लोग देते थे, हिंदू के पास वो देते थे। हम लोग ये ऐसे चलते थे, ये प्रेम था गांव में, जो आज नफरत की बाजार बन गया है। तो देखिए, मैं आपका चैनल के माध्यम से जाति धर्म में नहीं जाना चाहूँगा, जाति धर्म तो हो ही रहा है, लेकिन जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हम जहां रहते हैं वो डेवलप नहीं होगा, विकसित नहीं बनेगा। ठीक है सर, एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्र एग्जाम देने गए थे, जिनके साथ मारपीट की गई, और साफ तौर पर अब एनडीए के कई ऐसे सांसद हैं जो आरोप लगा रहे हैं, गिरिराज सिंह और साथ ही चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी की ये बेशर्मी दिखाती है और कानून व्यवस्था दिखाता है कि कितना। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं सुबह में मीडिया में मैं देख रहा था चैनल पर, न्यूज़ में, एक चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना को उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और जो लोगों ने ये घटना किया था उसको पकड़ करके जेल में डाला गया। पुलिस ने तुरंत उसको पकड़ा। ये बहुत अच्छी बात है। जरूर मारपीट हुआ, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, कोई मुख्यमंत्री कभी भी नहीं कहता है कि बिहार के लोग आए हैं और जा करके मारो, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हुआ है, वहाँ के लोग, अब ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि टीएमसी के लोग ही हैं वो जो बिहार के लोगों को मारे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। ऐसा न्यूज़ में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं ये जरूर न्यूज़ में देखा कि जैसे ये घटना पता चला, हमारे आदरणीय लालू यादव जी मीडिया से पता चला कि उन्होंने आदरणीय हमारे ममता बनर्जी से बात किए और तुरंत स्टेप लिए और उसको जो घटना किया था उसको पकड़ा गया, तो ये बहुत अच्छा है। ये सरकार का एक्टिविटी बताता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और जगह मेरे क्षेत्र में गुजरात में लोग मर गए, मेरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में लोग मर गए, मेरे क्षेत्र से लोग जा कर के काम करने वाले लुधियाना, और कहने का मतलब ये लुधियाना जो हमारे क्षेत्र से जहाँ से हम आते हैं, तो वहाँ जाते हैं लोग काम करने के, लोग मर जाते हैं, डेथ बॉडी लाने वाला लोग नहीं रहता है, और वहाँ के लोग मार देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने एक्शन लिया, आदरणीय हमारे लालू जी के वर्ड पर, वैसे ही वहाँ के सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। मैं तुरंत का घटना बताना चाहता हूँ, अपने एरिया का घटना बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का गैस फटा, हमारे क्षेत्र का मल्लीपुर गांव है उसका, जितेंद्र राम का लड़का है वो, गैस फटा 3-4 महीना पहले और वो मर गया, 3 लोग मर गए उसमें। उसका डेड बॉडी लाने वाला लोग नहीं था, कैसे वहाँ पहुँचाया जाए उसके गाँव तक, ऐसा प्रक्रिया। ये गुजरात की हाल है, और ये है लुधियाना की हाल। ये सब उधर से उस एरिया को आप ठीक कीजिए, जहां एनडीए की सरकार है वहां ठीक कीजिए ना। ऐसे में एक सवाल आता है सर, बिहार में बेरोजगारी दर काफी है, प्रवासी मजदूर ज्यादा है, ऐसे में क्या आपकी सरकार जब आएगी तो आप क्या वादा करेंगे, और अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसको आप नकार नहीं सकते। इसके लिए आप इंजीनियर रहे हैं, जैसा मैं सुना हूँ, जानता हूँ, आप बताते भी हैं कि मैं इंजीनियर रहे हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तो मैं आपको क्या बताना है, मैं क्या बताऊँ, आप तो खुद जानते हैं, अनुभवी हैं, आप केंद्र में बहुत बार मिनिस्टर रहे हैं। बेरोजगारी जो है बिहार में चरम सीमा पर है, इसके लिए काम करना चाहिए। अगर आप आइएगा, देखिएगा, ट्रेन में जानवर जैसा हमारे नौजवान भाई भर करके लुधियाना, दिल्ली, बम्बे, महाराष्ट्र यहाँ जाते हैं, बेंगलोर, और वहाँ भी हमें गाली दिया जाता है, बिहारी के नाम पर मारा जाता है। तो कहने का मतलब, और ऑप्शन है, बहुत सारा अवसर है हमारे पास में। यदि हमारे पार्लियामेंट में आइएगा, मैं दावे के साथ आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सासाराम पार्लियामेंट कैमूर पहाड़ी है, और वो पुराना है हिमालय पहाड़ से भी। अगर आप आइएगा तो आपका मन, इस समय जब आइएगा तो आपका मन लगेगा कि वाह, मैं स्वर्ग में आ गया। मैंने कश्मीर से भी अच्छा फील्ड है हमारे पास में, बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे कुंड हैं, पहाड़ पर बहुत सारे प्राकृतिक का बनावट है, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, माता मुंडेश्वरी जी का है, गुप्ता धाम का है, ये इन सारे चीज़ों का कहने का मतलब समावेश है हमारे क्षेत्र में, लेकिन आज तक डेवलप नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है। अगर उसको डेवलप कर दिया जाए तो बहुत सारे सैलानी वहाँ जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल सर, शराबबंदी को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, शराबबंदी, देखिए, शराबबंदी का कहने का मतलब, शराबबंदी जो हुआ है, मैं उसका कहने का मतलब विरोधक नहीं हूँ। शराबबंदी जो हुआ है वो अच्छा निर्णय है, खासतौर पर मेरे समाज से बहुत सारे दलित लोग जो है ना, उनको कल्याण हुआ। बहुत सारे दलित लोग 300 रुपया कमाते थे और 200 रुपये का शराब ही पी जाते थे। मैं इसका नहीं, लेकिन जो सिस्टम है, शराब बंद करने का जो तरीका है, मैंने तो देखा, पिछला बार मैं देखा पेपर में, मैं पढ़ रहा था, थाने में दरोगा और ये पुलिस दारू पी रहे हैं। जनता का तो छोड़ दीजिए, जब यही
ये जब यही लोग दारू पीने लगे तो फिर जनता का क्या होगा। अच्छा, इसी बीच प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो बिहार के उनकी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो 1 घंटे के अंदर शराब नीति को उठाकर हम फेंक देंगे। देखिए, अब ये उनका वर्ड है, ये उनका वर्ड है, शराब नीति को उठा करके फेंक देंगे, क्या करेंगे मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो शराबबंदी है, जरा शराबबंदी लागू किया गया आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये और बेहतर बनाया जाए। सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछिएगा, ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री, जब पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जीतन राम मांझी जी कहे थे कि चले जाइए रात में, सारे जितने भी ऑफिसर हैं सब दारू पीते हैं, सारे मंत्री दारू पीते हैं, तो इन सारे चीज़ों पर क्लेम लगना चाहिए। जहाँ लगना चाहिए वहाँ तो लग नहीं रहा है, और गरीब लोग को सताया जाता है। गरीब बेचारे, अगर दारू नहीं मिले तो गरीब दारू कैसे पिएंगे, मार पीट के जेल में डाला जाता है। सबसे ज़्यादा जेल में संख्या किसका है देख लीजिए, गरीबों का है, बैकवर्डों का है, दलितों का है, इवन सर्व समाज के लोगों का है जो गरीब हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण राजपूत भूमिहार में गरीब लोग नहीं, उस समाज में भी गरीब लोग हैं, तो उनको भी मार पीट के डाला जाता है। तो कहने का मतलब जो नीति है ना उसको ठीक किया जाए, सिस्टम को ठीक किया जाए, तब जाकर के आप सफल हो सकते हैं। अच्छा, मनोज जी, एक आखिरी सवाल। बिहार में इस वक्त बाढ़ की आपदा आई हुई है और साफ तौर पर विपक्ष और लालू यादव ने भी कहा है कि बिहार को जो है बाढ़ राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। इसको लेकर क्या? मैं एक बात, बिहार में कोई नई चीज़ नहीं है कि बाढ़ आया है। बिहार में मुझे लग रहा है हर साल बाढ़ आता है। मैं इस बार सदन में था, कोसी के लिए बड़ा बजट मिला। कोसी आपने भी देखा होगा, इसी बजट में, इसी सत्र में जो अब लास्ट भी था, उसमें कोसी बांध को बनाने के लिए एक बड़ा बजट मिला। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बावजूद भी बाढ़ आ रहा है, और आज से नहीं आ रहा है, बरसों से। हम लोग तो छोटे छोटे थे, उस समय में भी सुनते थे कि एकदम उत्तर बिहार डूब गया, कोसी बांध टूट गया, गंडक इतना मचा दिया, गंगा जी का पानी यहाँ चला गया। तो आज से नहीं, बरसों से चलते आ रहा है, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है। मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिला बिहार में, जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, तो ये जो बाढ़ का समस्या है उससे हम लोग मुक्त करेंगे जनता को। और आदरणीय माननीय भी कह दिया है सर कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे बिहार वासी। आदरणीय माननीय हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय माननीय तेजस्वी जी का नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व में यदि 2025 में सरकार बन गई तो आप दोबारा बाढ़ का बात नहीं करेंगे बिहार में। और बात रहा, आज देखिए हमारा पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, हम लोग ये स्मार्ट मीटर को, अच्छा ये बताइए, स्मार्ट मीटर आ रहा है, गरीबों को तबाह किया जा रहा है। वो पिछला मीटर क्या था, खराब था, चल रहा था, वो गलत था। अच्छा, विपक्ष के नेता ने इसमें भी सर आरोप लगाया कि ये अडानी को जो है उनको सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर, ये अडानी को जितना राजा बनाना है बना लीजिए। अच्छा। देश इससे डेवलप होने वाला नहीं है। डेवलप तभी होगा जब गरीब लोगों को आप उनके दशा को सुधारिएगा। स्मार्ट मीटर में एक सबसे बड़ी कमी है कि 1 दिन 2 दिन बीत रहा है, 500 1000 बिल कट रहा है। कहाँ से, गरीब को खाने के लिए नहीं है, कहाँ से 1000 रुपया लाएगा? 2 दिन 4 दिन बीत गए, अगर उसका चिप्स खत्म, उसका पैसा खत्म, बिजली खत्म। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये अडानी जी का ये स्मार्ट, जहाँ स्मार्ट मीटर लग गया वहाँ आप समझिए अडवाणी जी हैं। इसलिए देखिए, अडानी जी हैं, अडवाणी नहीं, सॉरी, अडानी जी हैं। तो इनको मैं चाह रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर से बढ़िया हम लोग का वो पहला वाला मीटर था। बाकी आप कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में आती है तो बाढ़ मुक्त बिहार एकदम बनाएंगे हम लोग। हम आपको बोल के इस आपके चैनल के माध्यम से बना देंगे हम लोग। और अगला बार आप जब सेशन आएगा तो अगला बार आप बात नहीं कर सकते हैं कि बाढ़ आया है बिहार में, कुछ ऐसा करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने यहाँ पर सासाराम के सांसद मनोज कुमार को सुना, और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक इन्होंने जिस तरह नीतीश कुमार को लेकर आड़े हाथ लिया, और साफ तौर पर वहीं इन्होंने वादा भी किया कि बिहार में जिस तरह बिहार के कई ऐसे इलाके बाढ़ ग्रसित है, अगर 2025 में इनकी सरकार आती है तो लोगों को बाढ़ से निजात मिलेगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।